सबरी की साधना, दिल को छू लेने वाली कथा। सबरी की साधना। सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सबर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन सबरी इतना कुरूप थी कि सबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी के विभव की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सबरी के माता पिता को सबर जाति का एक विभव योग्य लड़का मिल गया। माता पिता के रात्रि में सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते हुए दंड कवन में आग पहुँचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूँ तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती हैं। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की क्रूरता देखकर वह डर गया। उसे लगा यह तो कोई राक्षस कुल ही है जो मुझे यही खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी दंड कवन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता नहीं था। अब सबरी जाए तो कहाँ जाए। दंड कवन में रहने वाली ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गया। उन्होंने सबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन पतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात न सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती हैं, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसीलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाए करते थे तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जहाँ कक्कर पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषियों मुनियों पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुँचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का समय छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्ता की खटखटाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी।
फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चख कर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को भोजन करने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सबरी की कुटिया में आए। जैसे सबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम भी कोई भी सबरी से मिलने की उत्कंठा थी। भगवान राम सबरी की कुटिया में पहुँचे। सबरी के आनंद की सीमा नहीं थी। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उनसे भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान कबीर के आधुनिक दोहे। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। नंबर 2, पानी आँखों का मरा मरी शर्म और लाज, पानी आँखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहु अवसास से घर में मेरा राज, कहे बहु अवसास से घर में मेरा राज। नंबर 3, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास, बहन पराई हो गई साली खासम खास। नंबर 4, मंदिर में पूजा करे घर में करे क्लेश, मंदिर में पूजा करे घर में करे क्लेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। नंबर 5, बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते हैं फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। नंबर 7, फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण मचा मचा के शोर, पापी करते जागरण मचा मचा के शोर, पहन मुखोटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। पेशाब करते समय ये 8 बातें ध्यान में ज़रूर रखें। भोजन के तुरंत बाद पेशाब जरूर करें, जिससे गुर्दा यानी किडनी जल्दी खराब नहीं होगा। नंबर 2, पेशाब की बेग को कभी रोकना नहीं चाहिए दोस्तों। नंबर 3, पेशाब जब भी लगे तुरंत करें। नंबर 4, पेशाब करने के बाद कुल्ला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर जल्दी पेशाब आने लगती हैं। तो दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू। नंबर 5 है, ध्यान रखें स्नान से आधा घंटा पहले और बाद में भूलकर भी पेशाब ना करें, अन्यथा पैरालिसिस हो सकता है। नंबर 6 है, जिन लोगों को रुक रुक कर पेशाब आती हो या फिर जलन की समस्या हो रहा, वह रोज एक गोली चंद्रभा बटी की सुबह खाली पेट दूध के साथ ले। नंबर 7, रात को सोने से पहले पेशाब अवश्य करें दोस्तों। नंबर 8, जब भी कभी ज़्यादा तेल या वासी युक्त भोजन, पका खाना, पूरी पराठे, कचौड़ी, मैदा से बने पदार्थ सेवन करें तो इन्हें खाने के 1 घंटे बाद खूब पानी पिए। हो सके तो हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, जिससे सारे टॉक्सिन पदार्थ पेशाब के मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो इस तरह की और भी अच्छी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।